मनोकामना पूर्ण करने का दिन आ गया है। महादेव से आशीर्वाद पाने का दिन आ गया है। वो दिन जब मांग सकते हैं शिव जी से वरदान और भर सकते हैं अपनी झोली, क्योंकि बहुत भोले हैं भोले भंडारी। भक्तों की एक पुकार पर पिघल जाते हैं शिव शंकर। तो आपके लिए ये मौका बेहद खास है, जब आप भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा अर्चना करें और सुख समृद्धि संग आयु का वरदान पालें। हर महीने में 2 मौके यानी 2 मुहूर्त ऐसे आते हैं जब आप भोले भंडारी को प्रसन्न कर सकते हैं, जिसे धर्म की भाषा में प्रदोष व्रत कहा जाता है। ये व्रत मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को किया जाता है। 28 नवंबर 2023 से मार्गशीर्ष महीने की शुरुआत हो गई है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मार्गशीर्ष माह का पहला प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 10 दिसंबर 2023 को सुबह 7:13 से हो रहा है और इसका समापन अगले दिन यानी कि 11 दिसंबर 2023 को सुबह 7:10 तक होगा। इस दिन प्रदोष व्रत में भोलेनाथ की पूजा का विधान है। ऐसे में मार्गशीर्ष महीने का पहला प्रदोष व्रत 10 दिसंबर 2023 यानी कि रविवार को रखा जाएगा। हालांकि रविवार के दिन ये व्रत पड़ रहा है, इसीलिए इसे रवि प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। लेकिन रवि प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त जाने बिना तिथि और दिन का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि बिना पूजा के महादेव प्रसन्न नहीं होते। ऐसे में पूजा का शुभ मुहूर्त जानना भी बेहद जरूरी होता है, क्योंकि बिना मुहूर्त के किया गया कोई भी काम, भले ही वो पूजा पाठ ही क्यों न हो, बहुत फल देने वाला नहीं होता। इसीलिए जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दरअसल सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में महादेव की विशेष पूजा की जाती है। इसीलिए 10 दिसंबर 2023 को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:25 से रात 8:08 तक किया जाएगा। इस वक्त आप भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा कर सकते हैं, उन्हें प्रसन्न भी कर सकते हैं। इस दिन मन लायक फल पाने के लिए उपवास भी रख सकते हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजा पाठ करने से भक्तों पर हमेशा भोलेनाथ की कृपा दृष्टि बनी रहती है। उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सुख समृद्धि के साथ लंबी उम्र का वरदान भी मिलता है। और अगर आप विस्तार में पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, तो आज के दिन प्रदोष व्रत की कथा जरूर सुनने का बड़ा महत्व है। कथा सुनने मात्र से ही महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि रवि प्रदोष व्रत की क्या कहानी है। कहते हैं प्राचीन समय में एक ब्राह्मणी रहती थी, जो पति की मृत्यु के बाद अपना पालन पोषण भिक्षा मांग कर करती थी। एक दिन जब वो भिक्षा मांग कर लौट रही थी, तो उसे रास्ते में 2 बालक दिखे, जिन्हें वो अपने घर ले आई। जब वो दोनों बालक बड़े हो गए, तो ब्राह्मणी दोनों बालक को लेकर ऋषि शांडिल्य के आश्रम चली गई, जहाँ ऋषि शांडिल्य ने अपने तप के बल से बालकों के बारे में पता कर कहा कि हे देवी, ये दोनों बालक विदर्भ राज के राजकुमार हैं। गंधर्व नरेश के आक्रमण से इनके पिता का राजपाट छिन गया है। ब्राह्मणी और राजकुमारों ने विधि विधान से प्रदोष व्रत किया। फिर एक दिन बड़े राजकुमार की मुलाकात अंशुमति से हुई। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। तब अंशुमति के पिता ने राजकुमार की सहमति से दोनों की शादी कर दी। फिर दोनों राजकुमार ने गंधर्व पर हमला किया और उनकी जीत हुई। आपको बता दें कि इस युद्ध में अंशुमति के पिता ने राजकुमारों की मदद भी की थी। दोनों राजकुमारों को अपना सिंहासन वापस मिल गया और गरीब ब्राह्मणी को भी एक खास स्थान दिया गया, जिससे उनके सारे दुख खत्म हो गए। राजपाट वापस मिलने का कारण प्रदोष व्रत था, जिससे उन्हें संपत्ति मिली और जीवन में खुशहाली आई। तभी से इस व्रत की महत्ता और भी बढ़ गई। मान्यता है कि इस व्रत को करने से साधक को मृत्युलोक में स्वर्ग के समान सुखों की प्राप्ति भी होती है। साथ ही जीवन में सभी प्रकार के दुख और दर्द दूर हो जाते हैं। अगर आप भी भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो प्रदोष व्रत पर शिव स्तुति का पाठ जरूर करें। पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इन बातों का ध्यान रखते हुए अगर आपने प्रदोष व्रत किया, तो भोले भंडारे की कृपा बरसनी तय है। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।